बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। हमने उसका प्रीवियस टॉपिक आयन भी डिस्कस किया, मॉलिक्यूलर आयन भी डिस्कस किया, एटम आयन के दरमियान डिफरेंस भी डिस्कस किया था, और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान भी डिफरेंस को डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। ठीक है, आज हम मॉलिक्यूल को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हमारे पास है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनता कैसे है? तो फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। केमिकल कॉम्बिनेशन से कैसे? यानी कि एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनेगा। अब केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? केमिकल बॉन्ड जो बनता है वो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है। तो उसके नतीजे में क्या बनता है? दो एटम्स के दरमियान में मेन के अगर एक लॉस करेगा तो दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, या दूसरा अगर लॉस करेगा तो पहला उसे एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस और गेन करने से एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड के नतीजे में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल बनता है। अब वो बॉन्ड कौन सा? उसके लिए शर्त है, मॉलिक्यूल के लिए ये शर्त है कि जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हो। किस तरह से? देखें जी, हमारे पास वाटर है H2O। अब इसमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने आपस में, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए बॉन्ड बनाए। इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसलिए शर्त यह है कि जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे वो कहता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये जो मॉलिक्यूल होता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और ये स्टेबल होता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। देखें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन होता है उसके डुप्लेट, उसके जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन बाद में जब बॉन्ड बनता है तो फिर इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एक इसके पास होता है, 6 इसके पास होता है। इसी तरह हाइड्रोजन में भी एक हाइड्रोजन का इसके पास होता है। अब इस हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी अपना डुप्लेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये क्या करेगा? एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लेगा और एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अब ये इनकी म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। अब एक बॉन्ड है ऑक्सीजन के पास, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन का चला जाएगा इधर से, एक इस हाइड्रोजन का, तो इसका ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो गया। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आएगा तो इसका भी डुप्लेट रूल कंप्लीट, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के पास चला जाए तो इसका भी डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का। देखें, अगर इसको देखें तो इसके पास भी डुप्लेट रूल कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट रूल कंप्लीट है, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके ऑक्सीजन के डुप्लेट ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस हाइड्रोजन के डुप्लेट रूल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से क्या है, ये इंडिपेंडेंट हो सकता है, यानी रिएक्शन तो करता है लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है, नेचर में इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब यानी कि इनका दोनों का ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से अब ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। फिजिकली तो ये रिएक्शन करता है, काफी सारे रिएक्शन करता है, लेकिन इसमें यही बताने का मकसद है कि ये क्या है, इसका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल इन दोनों का मुकम्मल होता है, उसके नतीजे में वाटर बनता है। इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट है और ये स्टेबल है, एग्जिस्ट कर सकता है। डेफिनेशन भी यही बता रहा है, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड कैसे? जैसे कि ये देखें, एक हमारे पास बीकर है, इसमें क्या है, ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें से हमने क्या किया, एक वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया। अब ये वाटर ऑफ मॉलिक्यूल हमने किससे लिया है? इससे लिया है। अब ये क्या है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है इस कंपाउंड का, क्योंकि इसमें कंपाउंड कौन सा होता है, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड कौन सा होता है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये इस कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बता दिया कि कैसे एग्जिस्ट करता है। एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अब चूंकि हमने इस कंपाउंड से वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया है,
तो ये क्या करेगा, इस वाटर के जो बीकर में तमाम वाटर मौजूद है, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज एक मालिक्यूल शो, जो एक मालिक्यूल की प्रॉपर्टी होगी वो ही तमाम इन पार्ट मालिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होगी जो इस बीकर में मौजूद है। तो इस तरह से आर शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये किसी भी सब्सटेंस का पार्ट होता है। ये एक सब्सटेंस है, इसका हमने इसको ले लिया H2O एक मॉलिक्यूल को, तो ये क्या है, इस सब्सटेंस का ये भी एक पार्ट है। पार्ट ऑफ सब्सटेंस एंड शो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। आगे हम इसकी डिस्कस करते हैं टाइप्स। मॉलिक्यूल बेसिकली टाइप्स, इसकी टू बेसिस पे हम इसकी टाइप्स को डिवाइड करते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और दूसरा है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, एक नंबर ऑफ एटम्स है और दूसरा जो हमने इसकी टाइप्स बनाए वो टाइप्स ऑफ एटम्स, जो बेस बनाए वो टाइप्स ऑफ एटम्स की बना पे बनाई है। पहले है जो हमारे पास, इसको डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। इसमें जो हमारे पास है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोनो शो कर रहा है एक, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक एटम पर मुश्तमिल हो, contain one atom is called monatomic molecules। इनकी एग्जांपल क्या है, इनके एग्जांपल में हमारे पास आते हैं जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन है, ठीक है, NaCl, फ्लोरीन वगैरह है, क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह मौजूद है। तो ये क्या है हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये क्या है, एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं, contain one atom only, तो इनको हम कहते हैं मोनोटॉमिक। डायटॉमिक contain two atoms, ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर मुश्तमिल है उनको हम डायटॉमिक कहते हैं, जैसे कि O2, N2, Br2 और HCl वगैरह। तो ये क्या है हमारे पास डायटॉमिक है। ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल जो थ्री एटम्स पर मुश्तमिल हो, उनमें क्या है CH4, ठीक है, नहीं सॉरी, इसकी ये एग्जांपल्स नहीं है, ट्राइटॉमिक की दूसरी एग्जांपल्स हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करें। पॉलीटॉमिक देख लें आगे जी, हमारे पास जो फोर्थ है वो पॉलीटॉमिक है, contain many atoms। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स है ये पॉलीटॉमिक की हैं, contains many atoms। many atoms कैसे, जैसे कि CH4 है, NH3 है, H2SO4, CH3COOH। ठीक है, ये many atoms है। यानी अब मैं पॉलीटॉमिक contain many atoms से क्या मतलब है, यानी कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम से ज्यादा एटम्स, जो तीन एटम से ज्यादा एटम से मिलकर बना हो, यानी तीन से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो, उसको हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं। जैसे इसमें देखें, चार हाइड्रोजन एक कार्बन पांच है, तीन हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन चार, ठीक है, दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन, तो ये क्या है, पॉलीएटॉमिक है। ठीक है, अब जो ट्राइटॉमिक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास H2O, CO2। अब यह क्या, ट्राइटॉमिक जो तीन एटम से मिलकर बना हो, तीन एटम्स कैसे, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, तीन एटम से मिलकर बने। इसी तरह CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये इसके भी कितने बन रहे हैं, तीन एटम्स बने, तो ये ट्राइटॉमिक है। और पॉलीटॉमिक कंटेन मैनी एटम। ठीक है, आगे जो सेकंड बेस है वो जो हमने क्लासिफाई किया है उसका ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स की टाइप्स की बिना पे उसको हमने क्लासिफाई किया है। इसकी दो टाइप्स हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, होमो का मतलब है सेम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम तरह के एटम से मिलकर बने हो, उनको हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब वो कौन से होते हैं, जैसे कि O2, N2, Cl2, Br2, O3, S8। ठीक है, अब इसमें देखें O2, इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, तो ये क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। इसमें भी N2 में भी सेम एटम्स है, Cl2 में भी सिर्फ क्लोरीन के हैं, Br2 में सिर्फ ब्रोमीन के हैं, O3 में सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन के हैं, और S8 में सिर्फ सल्फर के ही मौजूद हैं एटम्स। ठीक है, अब देखें O2 को हम डाइटॉमिक की भी कह सकते हैं, N2 को भी डाइटॉमिक कह सकते हैं, ठीक है, Cl2, Br2 इसको डाइटॉमिक कह सकते हैं, O3 को हम ट्राइटॉमिक कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, तीन है। तो इस तरह S8 को हम पॉलीटॉमिक भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड है वो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। हेटेरोटॉमिक क्या है, इसमें जी हेटेरो से मुराद है डिफरेंट, यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास H2SO4, जिसमें देखें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ये देखें जी, ये डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि HCl, NH3, CH4, CH3COOH वगैरह। ये क्या है जी, हमारे पास हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखें H2SO4 किसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास एग्जांपल है ट्राइटॉमिक, तो ये ट्राइटॉमिक भी है, यानी हेटेरोटॉमिक भी और ट्राइटॉमिक भी है। HCl डाइटॉमिक है। ठीक है, इसमें देखें
डाइटामिक में हमने इसको डिस्कस किया है। इसी तरह NH3 हमारे पास पॉलीटामिक में आ जाता है, तो CH4 भी पॉलीटामिक में, CH3COO पॉलीटामिक में, और इसी तरह हेट्रोटामिक मॉलिक्यूल्स में भी ये आ जाता है। यानी कि होमोटामिक और हेट्रोटामिक के अंदर हमारे पास मोनोटामिक, डाइटामिक, ट्राइटामिक और पॉलीटामिक वगैरह भी पाए जाते हैं। आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।